Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 1, part 1. In this lecture, we will discuss real number system and real line. So, real number system को जानने के लिए हमें digits और numbers discuss करना चाहिए. तो आप देखिए, मैंने लिखा है अल्फ़ाबेट्स, वर्ड एंड आइडिया. ये है अल्फ़ाबेट सी, अल्फ़ाबेट यू एंड अल्फ़ाबेट पी. ये तीन अल्फ़ाबेट्स हैं. जब आप इसे कंबाइन लिखते हैं तो इससे एक वर्ड बनता है जिसे हम CUP कप कहते हैं. जब आप इस वर्ड आपके मुंह से निकलता है तो आपके जहन में एक आइडिया आता है. वो कप का इमेज आपके जहन में आता है, इसको हम आइडिया कहते हैं. कप का जो इमेज है जहन में आना, इसको आइडिया कहते हैं हम. सो अल्फाबेट्स, वर्ड एंड आइडिया. अब ये देखिए आप, डिजिट्स, नोमिनल एंड नंबर. नंबर क्या है, डिजिट्स क्या है? 3, 2, 4 तीन डिजिट्स हैं. ये सेपरेटली तीन डिजिट्स हैं. जब आप इसको कंबाइन करते हैं 3, 2, 4 तो इससे एक नोमिनल बनता है. इस नोमिनल का जो आइडिया जहन में आता है कप की तरह, इस आइडिया को हम नंबर कहते हैं. 3, 2, 4 डिजिट्स हैं. 324 324 एक नोमिनल है. अब इस नोमिनल को हम जब डिस्कस करते हैं, मुंह से निकालते हैं, तो जहन में जो आइडिया नंबर का आता है इसे हम नंबर कहते हैं. उस आइडिया को हम नंबर कहते हैं. अब आप देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. These are 10 digits. 0 से लेकर 9 तक ये डिजिट्स हैं. 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स हैं. 9 से ऊपर कोई डिजिट्स नहीं है. 10 डिजिट नहीं है, 11 डिजिट नहीं है. बेसिक्स जो 0, 1, 2 अप टू 9 ये आपके पास डिजिट्स हैं. अब नंबर क्या होता है? डिजिट्स और नंबर में फ़र्क क्या है? ये डिजिट्स है और ये नंबर है, तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? अगर आप देखें, ये नंबर डिजिट्स के कम्बिनेशन से बना है. 3, 2, 4 3, 2, 4 अगर हम ये डिजिट्स कंबाइन कर ले तो इससे एक नंबर बनता है. सो हम इस तरह सिंपल अल्फाज में कह सकते हैं कि द कम्बिनेशन ऑफ 2 or more digits is called a number. सो नंबर हम इस तरह डिफाइन करेंगे, कम्बिनेशन ऑफ 2 or more digits is called number. यानी जो आइडिया है नंबर, ये हम कम्बिनेशन ऑफ डिजिट से हासिल करते हैं. सो 24, 1, 22 अगर नंबर में 2 डिजिट्स सेम डिजिट्स आ जाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. इसमें 2 डिजिट्स है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 डिजिट्स है, इसमें भी 4 डिजिट्स है, 4 डिजिट्स का नंबर है. So these are the number, the combination of 2 digits, combination of 3 digits and combination of 4 digits. अब अगर आपसे कोई कहे कि 0 तो एक डिजिट है, 0 एक डिजिट है. और हम अगर नंबर डिस्कस करते हैं, अगर ये आप देख ले नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4. सो 1, 2, 3 को हम डिजिट्स भी कहते हैं और नंबर भी कहते हैं. इस तरह 0, 1, 2, 3 0 को हम डिजिट भी यहाँ कहते हैं और यहाँ होल नंबर्स में इसको नंबर भी कहते हैं. तो ये 0 तो सिंपल एक नंबर है, ये तो कम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स नहीं है. अगर आप देख लें 0 इज इक्वल टू 0, 0, हम 0, 0 इस तरह लिख सकते हैं. सो इट इज कम्बिनेशन ऑफ 2 डिजिट्स. हमने डेफिनेशन कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर डिजिट्स इसका नंबर क्या है, तो इसका मतलब है कि 0 को हम 0, 0 लिख सकते हैं. सिमिलरली 1 नेचुरल नंबर भी है और डिजिट भी है.
तो आप देखिए इस डिजिट को हम 01 लिख सकते हैं, 1 इक्वल टू 01। सिमिलरली 2 को 02 लिख सकते हैं एंड सो ऑन, और 9 को 09। सो इस तरह हम सारे डिजिट्स को कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डिजिट्स लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि एवरी डिजिट इज अ नंबर, एवरी डिजिट इज अ नंबर। आप नोट कर सकते हैं कि एवरी डिजिट इज अ नंबर, हर डिजिट को हम नंबर कहते हैं, मगर कन्वर्सली ये बात ट्रू नहीं है, हर नंबर को हम डिजिट नहीं कह सकते। आप देख लें, ये नंबर्स है, इसको हम डिजिट्स कह सकते हैं, मगर आप अगर देखिए ये नंबर्स हैं मगर ये डिजिट्स नहीं है। 25 नंबर है मगर डिजिट नहीं है। सो इसका मतलब है कि every digit is a number, but the converse is not true. Every number is not a digit. So ये नंबर्स और डिजिट्स के दरमियान जो फ़र्क था हमने डिस्कस किया। अब आगे बढ़ते हैं रियल नंबर सिस्टम में। इन द रियल नंबर सिस्टम द बेसिक नंबर्स, द फर्स्ट नंबर आर नेचुरल नंबर्स। रियल नंबर सिस्टम में जो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नेचुरल नंबर्स डिस्कस करते हैं। इसको हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। इसको n से इसलिए डिनोट करते हैं कि नेचुरल से पहला अल्फ़ाबेट n लिया है। सो दिस इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 and the set of those numbers which are starting from 1, which starts from 1 is called natural numbers. those number जो स्टार्ट होते हैं 1 से, इसको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, दिस इज इनफाइनाइट सेट, इज कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। इसको काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। काउंटिंग अगर आप देख ले कि जब हम किसी चीज़ों का काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो 1 से स्टार्ट करते हैं, 0 से नहीं। अगर आप कहें कि क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं तो हम स्टार्ट करेंगे 1 से। स्टूडेंट्स रोल नंबर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अगर आप रोल नंबर डिस्कस करते हैं, आप 0 से स्टार्ट नहीं करते कि रोल नंबर 0, 1 से स्टार्ट करते हैं। इस तरह अब अगर आप पैसे भी गिनते हैं तो 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3। सो काउंटिंग नेचुरली हम 1 से स्टार्ट करते हैं, इसे काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। अब अगर इस नेचुरल नंबर्स में 0 का इजाफा किया जाए, 0 1 2 3 4 5, तो इसको हम होल नंबर कहते हैं। और होल से W, कैपिटल W लिया, सो W से डिनोट करते हैं होल नंबर्स। इस नेचुरल नंबर्स को उर्दू में कुदरती आदाद भी कहते हैं, होल नंबर्स को मुकम्मल आदाद भी कहते हैं। सो 0 1 2 3 4 5 इसको हम होल नंबर्स कहते हैं। अब आप देखिए Z, दिस इज द सेट ऑफ इंटीजर्स, 0 प्लस और माइनस 1 प्लस और माइनस 2 प्लस और माइनस 3 एंड सो ऑन। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं 0 1 2 3 4 -1 -2 -3। ये सेट ऑफ इंटीजर्स है। अगर आप देख लें नेचुरल नंबर को हमने n से डिनोट किया, W को होल नंबर्स को हमने W होल से W लिया। अब Z को इंटीजर्स को हम Z से डिनोट क्यों करते हैं? क्योंकि इंटीजर्स को I से शुरू होता है, इंटीजर्स। ये इसलिए हम Z से डिनोट करते हैं क्योंकि इसे एक मैथमेटिशियन ने डिस्कवर किया है, जो इसका नाम ज़ीलान है, ज़ीलान और ज़ेहलन भी कहते हैं। सो इस मैथमेटिशियन ने अपने नाम से इस इंटीजर्स को Z अल्फ़ाबेट दिया है। सो इसलिए इसे Z से डिनोट करते हैं। अब देखिए, अगर आप 0 के राइट साइड पे देखिए तो 0 से राइट पे पॉजिटिव नंबर्स हैं। सो इसको हम Z प्लस से डिनोट करते हैं, 1 2 3 4 5 इंटीजर्स के
इंटीजर्स के ये टाइप्स हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, इसे हम पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं, z प्लस से डिनोट करते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इसी तरह जीरो के लेफ्ट साइड पे -1 -2 -3, इसको हम नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। ये पॉजिटिव इंटीजर्स, ये नेगेटिव इंटीजर्स, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। अब जीरो रह गया, जीरो को अगर इसके साथ शामिल किया जाए z प्लस के साथ 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो इसको हम पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं कह सकते, क्योंकि जीरो पॉजिटिव भी नहीं है और नेगेटिव भी नहीं है। सो अब हम इसे कहेंगे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर भी नहीं कह सकते क्योंकि जीरो है और नेगेटिव तो है ही नहीं, तो इसका मतलब है कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कहेंगे। अब आप देखिए यहाँ ये होल नंबर्स हैं, ये सेट होल नंबर्स हैं और ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अगर इसे आप नंबर्स कहते हैं तो होल नंबर्स कहेंगे, अगर इंटीजर फॉर्म में कहेंगे तो होल इंटीजर नहीं कह सकते, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कहेंगे। इसको आप होल इंटीजर्स नहीं कह सकते, होल फॉर्म में होल नंबर्स कहेंगे और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कहेंगे। सिमिलरली इसको नेचुरल नंबर्स एंड पॉजिटिव इंटीजर्स, नेचुरल इंटीजर्स नहीं कहेंगे एंड पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स कहेंगे। अब देखिए इसके अलावा हमारे साथ जो नंबर्स हैं इवन नंबर्स, इवन नंबर्स को ई से हम डिनोट करते हैं, इवन से कैपिटल ई लिया है, 0 2 4 6 एंड सो ऑन। अब इवन इंटीजर्स क्या है? दोज नंबर्स which can be divisible by 2 completely, those numbers which can be divisible by 2 completely, वो नंबर्स जो 2 पे कंप्लीट डिवीजन करता है, वो नंबर्स जिसका डिवीजन कंप्लीटली होता है 2 पे, आप देख ले 4 2 2 4, जो रिमाइंडर 0 आता है कंप्लीट डिवीजन मीन्स जो रिमाइंडर 0 आता है इसको कंप्लीट डिवीजन कहते हैं। अब आप इस नंबर्स को देख लें, दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी डिविजिबल बाय 2 कंप्लीटली, 1 3 4 5। अगर आपको कोई कहे कि 3 ओवर 2 से तो 1.5 आता है, यानी ये डिवीजन तो होता है, ये डिवीजन है मगर ये कंप्लीट डिवीजन नहीं है। आप देख लें 3 2 इससे रिमाइंडर 1 आता है, जब रिमाइंडर 1 आता है तो इसका कंप्लीट डिवीजन नहीं है। सो वो नंबर्स जो 2 पे कंप्लीट डिविजिबल है वो इवन नंबर्स हैं, एंड वो नंबर्स जो कंप्लीट डिविजिबल नहीं है 2 पे कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, वो ऑड नंबर्स है। ऑड इन ओ लिया है हमने, फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ ऑड। इन नंबर्स को हम एक दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि दोज नेचुरल नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 2, दोज नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 2, क्योंकि 2 को आप 2 into 1, 4 को आप 2 into 2 लिख सकते हैं, 6 को आप 2 into 3 लिख सकते हैं। अब ये 2 4 6 ये सारे तो 2 पे कंप्लीट डिविजिबल हैं, इसलिए हम इसको इवन नंबर्स कहते हैं। 0 पे आ जाते हैं, 0 क्यों इवन है, इसका रीज़न क्या है, 0 ऑड क्यों नहीं है? तो आप देख ले, मैं आपको 2 रीजंस बता देता हूं कि 0 इवन क्यों है। देख ले आप, ये मैंने एक लाइन ड्रा की है जिस पे इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर और 0 मेंशन किया है। अब आप देख ले, ये 6 4 2 -2 -4 एंड -6, ये नंबर्स आप देखिए ये इवन नंबर्स हैं। और ये 5 3 1 -1 -3 -5,
ये आड नंबर्स हैं। तो अब आप देख लें 6 और 4 ये दो इवन नंबर्स है, इसके दरमियान एक आड नंबर है। 2 और 4 ये दो इवन नंबर्स है, इसके दरमियान आड नंबर है। -2 -4 दो इवन नंबर से, इसके दरमियान एक आड नंबर है। -4 -6 इसके दरमियान एक आड नंबर है। तो इसका मतलब है कि दो इवन नंबर्स के दरमियान एक आड नंबर है। अब आप देख लें 5 3 दो आड नंबर्स है, इसके दरमियान एक इवन नंबर है। 1 और 3 दो आड नंबर से, इसके दरमियान इवन नंबर है। -1 -3 दो आड नंबर से, इसके दरमियान इवन नंबर है। -3 -5 दो आड, इसके दरमियान इवन नंबर है। तो इसका मतलब है कि दो आड नंबर्स के दरमियान इवन नंबर्स है और दो इवन के दरमियान आड नंबर है। अब आप देख लें ये -1 और 1 दो आड नंबर्स हैं, तो इसके दरमियान जो नंबर है 0 ये कौन सा नंबर होगा? ये इवन नंबर होगा। ये दो आड नंबर्स के दरमियान जो नंबर है वो इवन नंबर होगा। सो एक रीजन ये है इसका कि 0 क्यों इवन नंबर है, इसलिए एक रीजन हुआ। अब दूसरा देखिए, आप इस नेचुरल नंबर को देखिए, इस पे हम काउंटिंग करते हैं। तो काउंटिंग जब हम स्टार्ट करते हैं 1 से स्टार्ट करते हैं और 1 एक आड नंबर है, इसका मतलब है कि काउंटिंग आड नंबर से स्टार्ट होती है। अब देखिए आप इस लाइन पे आप एक आड नंबर से स्टार्ट लें, यानी -5 से लें 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देख ले आप 0 को देख ले, इसका पोजीशन एक इवन नंबर पे आएगा। जब आप आड नंबर से स्टार्ट लें यानी -5 से, तो 0 इवन पोजीशन पे आएगा। आप एक दूसरे से ले, यहाँ -3 से ले, -4 से नहीं ले सकते, इवन से नहीं ले सकते क्योंकि काउंटिंग आड नंबर से स्टार्ट होती है। सो -3 से ले, सो यहाँ 1 2 3 और ये 0 4 पोजीशन पे आएगा, फिर भी इवन। जहाँ से भी आप स्टार्ट ले तो ये इवन पोजीशन पे आएगा। तो इसका दूसरा रीज़न ये है कि ये इवन पोजीशन पे आता है, तो इसलिए ये इवन नंबर है। अब इसके अलावा नंबर्स के अलावा बाकी नंबर्स जो है प्राइम नंबर्स है, हम P से डिनोट करते हैं। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 एंड सो ऑन। अब प्राइम नंबर क्या है? those number which has only 2 divisors, यानी वो नंबर्स जिसके डिवाइजर्स की तादाद सिर्फ 2 होती है। those numbers whose number of divisors is 2 is called प्राइम नंबर। अगर आप देख लें 2 को देख लें, 2 के डिवाइजर्स 2 है, एक 1 और एक 2। ये वो नंबर जिसके 2 डिवाइजर हैं, एक 1 और एक इटसेल्फ। सो वो नंबर्स प्राइम नंबर होते हैं। अगर आप 1 को देख लें, 1 का सिर्फ एक डिवाइजर है, ओनली 1 इज द डिवाइजर ऑफ 1। सो इसका मतलब है कि 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। सिमिलरली 3 को अगर आप देख ले तो 1 3 इसका, 1 5 1 7, इस सारे नंबर्स का जो डिवाइजर्स हैं वो सिर्फ 2 हैं। अब आप देख लें इसके अलावा जो नंबर्स है कंपोजिट नंबर से, सी से हम डिनोट करते हैं 4 6 8 9 10। कंपोजिट नंबर्स कौन से नंबर्स हैं? वो नंबर्स है जिसके डिवाइजर्स की तादाद 2 से ज़्यादा है, यानी 3 है, इसकी तादाद 2 से ज़्यादा है, 2 से नहीं, डिवाइज़र 2 से ज़्यादा नहीं बल्कि डिवाइज़र की तादाद 2 से ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ले लें, मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर आप ले लें 4, सो 4 के डिवाइज़र 1 2 एंड 4 इटसेल्फ, इसके डिवाइज़र की तादाद 3 है। नंबर ऑफ डिवाइज़र्स
are more than 2, so this is called composite number. आप 6 ले लें, इसकी डिवाइज़र की तादाद चेक करें. 1 इसका डिवाइज़र है, 2 है, 3 है एंड 6 itself है. इसके डिवाइज़र्स की तादाद 4 है. So those numbers whose number of divisors are more than 2 is called composite number. So ये composite numbers हैं. अब आप देख लें इस सारे नंबर्स को. अगर आप नेचुरल नंबर को देखिए, सो नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ होल नंबर्स. सबसेट आप देख लीजिए, सबसेट 1 2 3. सबसेट क्या होता है? ये फर्ज करें सेट ए है और ये सेट बी है. सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में मौजूद है, इसलिए ए को हम सबसेट कहते हैं बी का, और बी को हम सुपरसेट कहते हैं. तो इसके सारे एलिमेंट 1 2 3 इस होल नंबर्स में मौजूद है, तो इसको हम सबसेट कहते हैं. यानी n इज द सबसेट ऑफ w. इसी तरह ये होल नंबर्स इंटीजर्स के सबसेट हैं. Similarly, z plus is the subset of this integer. Z minus is the subset of this integer. Similarly, non-negative integers is the subset of integer set. Even numbers को देखिए, 0 2 4 6 ये भी z का सबसेट है. 0 2 4 6. आड नंबर्स को देखिए, 1 3 5 7. इसको आप देख लें, ये भी सबसेट है. 1 3 5 z का सबसेट है. अब प्राइम नंबर्स को देखिए, 2 3 5. सो ये भी मौजूद है 2 3 5. कंपोजिट नंबर को देखिए, 4 6 8. दिस इज आल्सो द सबसेट ऑफ z. तो ये सारे नंबर्स जो हमने डिस्कस किए, ये इंटीजर सेट के सबसेट्स हैं. देखिए हम इस तरह लिखेंगे, इन नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, z प्लस z माइनस, इवन, ऑड, प्राइम एंड composite, these are all the subset of z. तो ये पता चल गया हमें कि सारे नंबर्स जो हमने डिस्कस किए वो एक सेट के सबसेट हैं. सारे नंबर्स एक सेट में आ गए, यानी इंटीजर्स में आ गए. अब हम रियल नंबर सिस्टम में सिर्फ इस एक सेट्स को आगे लेके जाएंगे, क्योंकि ये सारे इस z के सबसेट हैं. तो आगे हम इंटीजर्स को हम आगे डिस्कस करेंगे.